हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीआर टॉक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियरंजन चौबे सीजे 2020 से एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूँ। हमें भोपाल जोन अलॉट हुआ है। भोपाल जोन में आप जैसे जानते होंगे कि अलग अलग प्लेसेज आते हैं, कमिंसरेट होते हैं, तो हमें रायपुर कमिंसरेट अलॉट हुआ है। अभी हमारा 9 को वहाँ पे डिपार्टमेंट में डीवी था और फिजिकल था, तो उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और डिपार्टमेंट डीवी हमारा एक्चुअल डीवी से जो एसएससी डीवी लेता है उससे कैसे अलग है, क्योंकि डिपार्टमेंट डीवी में हर एक चीज़ को क्लोजली देखा जाता है। अगर आपको वहाँ पे क्लियर भी मिला हुआ है एसएससी से तो डिपार्टमेंट डीवी में आपको दिक्कत हो सकता है। तो आप वीडियो अंत तक देखें, आपको हर एक चीज़ को इसमें क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट की तरफ से हमें अलग अलग चीज़ें भेजा गया था थ्रू मेल। जैसे कि सबसे पहले ये ऑफिस मेमोरेंडम आया हुआ था, वैसे इसका हम लास्ट में आपको दे भी देंगे कि क्या क्या इसमें है। तो इसमें हमें लिखा हुआ है कि आप सिलेक्टेड हैं, ये सब डिटेल उसमें दिया हुआ है कि आपको रायपुर मिला हुआ है, ये सब बारे में इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है और आपको क्या क्या लेके आना है डिपार्टमेंट डीवी के लिए और फिजिकल का रिक्वायरमेंट क्या है वो सब इसमें दे रखा है। तो हमें सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म मिला था जिसका 3 कॉपी हमें लाना था। तो हम अगर आप बोलेंगे तो अगले वीडियो में वो सब बताएंगे कि अटेस्टेशन फॉर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ये सब भरते कैसे। तो ये सब हमें मिला था। अटेस्टेशन फॉर्म था एक, जिनका 3 सेट ओरिजिनल में चाहिए। अलग अलग जोन के अलग अलग होते हैं। हम अपने जोन रायपुर का हम बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या डिमांड किया गया था। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, वो भी 3 सेट इन जनरल। तो ये सब और भी चीज़ें हमें दे रखा है, डिक्लेरेशन होम टाउन के लिए, क्रिमिनल चार्जेस के लिए। तो ये सब लगभग 14-15 नंबर्स हैं जिसमें रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बता रखा है हमें, जो वहाँ पे हमें ले जाना था। तो जैसे वहाँ पे दिक्कतें क्या हुआ, तो जैसे हमारा भी दिक्कत था। हमारा क्या दिक्कत था कि हमारा जो 10th में फादर्स नेम में हमारा जैसे फादर्स नेम वीरेंद्र चौबे है, तो चौबे में ए है, CHA है, और जो ओरिजिनल जो 10th वाला है और बाकी सभी जगह ओ है। और हम एसएससी के एप्लीकेशन फॉर्म में भी ओ ही फिल किए थे। तो एसएससी डीवी में तो ये पकड़ में नहीं आया, लेकिन जब वहाँ पे चेक किए तो उन्हें क्लोजली मालूम चला, चेक कर रहे थे तो उन्हें मालूम चल गया कि यहाँ पे एरर है, मतलब ए था, होना चाहिए ओ, क्योंकि हम एप्लीकेशन फॉर्म में भी ओ भर रखे हैं और बाकी जगह भी ओ ही था। बाकी जगह कहने का मतलब 12th में भी ओ था फादर्स नेम में, चौबे वाले में, और ग्रेजुएशन वाले में भी ओ था। तो जैसे कि हमें मालूम था कि दिक्कत हो सकता है डिपार्टमेंट डीवी में, इसलिए हम पहले ही जो सीबीएसई बोर्ड ऑफिस है वहाँ पे जाके हम अपना ये दे चुके थे, सबमिट कर चुके थे कि हमारा ये एरर है, इसको करेक्शन कराना है। तो वहाँ पे हमारा कुछ दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हमें जो सीबीएसई बोर्ड ऑफिस जो हमें दे रखा था, जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, तो उनका स्टाम्प उस पर लगा हुआ था। तो वहाँ से था कि मैंने सीबीएसई को सबमिट किया करेक्शन के लिए, तो वहाँ पे हमारा कोई इशू नहीं है। और भी एक जन थे जिनका इसी में दिक्कत था, मतलब उनका भी नाम का ये इशू था, तो उन्होंने अब डेबिट बना के लाया था, तो उनका वो क्लियर हो गया, मतलब कोई इशू नहीं हुआ। जो वहाँ पे थे करने वाले, जो ले रहे थे हमारे सुपरिटेंडेंट, तो वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे। मतलब जो भी एरर या जो भी ये सब हो रहा था, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे थे कि मतलब सबका हो ही जाए, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है ईजिली ये पास कर पाए। और क्या दिक्कत है, सेकेंड वाला आइडेंटिटी में क्या था कि 3 सेट ओरिजिनल में चाहिए था और 2 डिफरेंट गैजेट से हमें उसमें साइन चाहिए था। तो इसका एरर हमारा भी था। तो 2 डिफरेंट करने का मतलब कि 3 6 सेट हो गया, मतलब 3 एक करेंगे और 3 एक करेंगे, लेकिन हमने ऐसा करा के नहीं गया था। हमने 3 ही करवाया था, जिसपे 2 पे सेम का था और 1 पे अलग था। तो वैसे भी हमारा भी 2 हो गया, अलग अलग हो गया, लेकिन वो 3 अलग अलग से था। 3 जो गैजेटेड अफसर हैं 1 पे करेंगे, 3 सेट पे 1 गैजेटेड अफसर करेंगे और 3 सेट पे 1 गैजेटेड करेंगे, तो हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट 6 हो जाने वाला है। तो एक ये इशू है, इसमें 2-4 बच्चों का ये दिक्कत था, तो उन्होंने बोला कि आप मेल इस चीज़ को आप मेल कर देंगे, वहाँ पे जाने के बाद आप वो गैजेटेड अफसर से साइन करा के मेल कर देंगे। सेकेंड इशू उसके बाद क्या था,
कास्ट सर्टिफिकेट में। कास्ट सर्टिफिकेट में क्या था, एक हमारे दोस्त वहाँ पे मिले, जयपुर से थे, राकेश जी। तो उनका क्या था कि कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत क्या हुआ कि उनका नाम आर ए राकेश हुआ, तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो बना हुआ है उसमें ई था। तो ये उनका दिक्कत है, तो उन्होंने उनको बोला कि आप एसटीएम से एफिडेविट करवा के लाएंगे तभी आपको वो क्लियर मिलने वाला है, मतलब जो भी आगे का प्रोसेस होगा, मतलब अपॉइंटमेंट का काम आपका होगा। तो उनका ये एक दिक्कत आया, जो उन्होंने बोला कि आप एसटीएम से ये मतलब करा के लाएंगे, एफिडेविट बनवा के लाना था उनको। और नेक्स्ट इशू क्या था, डिक्लेरेशन क्रिमिनल चार्ज में। तो उसमें विटनेस लिख रखा था, और विटनेस में विटनेस का नाम और विटनेस खुद साइन करेगा वो उसमें था। वो सभी जो हमारा ये मिल रखा था हमें, वो हम आपको लास्ट के वीडियो एंड में आपको वो हम सबमिट कर देने वाले हैं। उसके बाद क्या था, मेडिकल सर्टिफिकेट था। एक हमारे थे दोस्त सौरभ जी, तो उनका क्या हुआ कि मेडिकल सर्टिफिकेट छूट गया। तो हम लोगों ने वो होटल रूम में ही छूट गया उनका। तो उन्होंने बोला कि आप बाद में मतलब थोड़े देर बाद, मतलब ये जो डीवी हो जा रहा है उसके बाद आप ले आके सबमिट कर देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। तो वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे वो, मतलब कि जो भी एरर आ रहा था कैसे उनको सॉर्ट आउट किया जाए वो उनको बता रहे थे। जैसे वो मेनली 3 पार्ट में बटे हुए थे, दो थे, 3 पार्ट में थे, दो करने का मतलब कि एक जगह मतलब हमारा वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक हो रहा था, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट था। एक जगह क्या हो रहा था, हमारा एनओसी को ले गए और कास्ट सर्टिफिकेट का वो वहाँ पे चेक हो रहा था। और एक जगह जो डिपार्टमेंट हमें भेज रखा था, अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर, जो भी ये भेज रखा था, सेट डिक्लेरेशन वगैरह, तो वो वहाँ पे चेक हो रहा था। जैसे हमको अलग अलग पार्टों में हम लोगों को बांट दिया गया था। जैसे कुछ जन का डीवी हो रहा था और कुछ जन का फिजिकल हो रहा था। तो फिजिकल भी बहुत ईजिली हो गया, जैसे कि चेस्ट एक्सपेंशन था तो भी ईजिली हो गया। 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड करना था, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। एक दो टेक ले रहे थे जिससे आसानी से आप पास कर जाए। जैसे और उसके बाद हमें फिजिकल के लिए ले गए अलग जगह, मतलब रोड ही था उसमें, और रोड पे हमें 8 किलोमीटर ना 30 मिनट में चलाना था, तो ईजिली सभी का हो गया। और उसके बाद वॉकिंग करना था हमें 15 मिनट में 1600 मीटर, तो वो भी ईजिली सभी ने क्लियर कर लिया। तो लगभग हमारे यहाँ पे रायपुर में 23 जन का हुआ, लेकिन 21 जन ही आए थे, और 21 का लगभग सब कुछ क्लियर हो गया। कुछ रिमार्क दिए गए हैं, कुछ जन का जो हमने बताया आपको कि किसी का ये दिक्कत था। जैसे वो राकेश जी एक हुए, उनका कास्ट सर्टिफिकेट में था तो वो दिक्कत था, बाकी लोगों का एनओसी का था। तो उन्हें बताया गया कि आप ज्वाइनिंग के समय आप उस चीज़ को सबमिट कर देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें जो भी डिपार्टमेंट डीवी से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं अलग अलग बनाते हैं कि एनओसी का दिक्कत ये होगा करके, कि कैरेक्टर में ये दिक्कत आता है। तो इस वीडियो में हमने सभी चीज़ों को क्लियर करने का कोशिश किया। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेरी बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने का। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूरी नहीं हो वो बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आप जब भी सेट ट्राई कर रहे हो या जब भी आप पढ़ाई रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो वो नोटिफिकेशन जाएगा, तो फिर आप डिस्टर्ब होंगे कि क्या है, देखें, चेक करें। तो वो बेल आइकन को आप म्यूट करके ही रखें, क्योंकि उससे फिर डिस्टर्बेंस होगा। क्योंकि हमारे बताने से, या बहुत सारे अभी चल रहे हैं चैनल जिन पे वो बताने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप खाली टाइम में ही इन सारे वीडियो को देखें। जब आपका पढ़ाई लगता है कि कंप्लीट हो गया, आज का कोटा हो गया, तभी इन वीडियो को देखें। बाकी ये वीडियो अलग अलग यूट्यूब चैनल से डाले जा रहे हैं अलग अलग चीज़ें, तो उनसे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो मेन है आप पढ़ेंगे तभी इधर पहुंच पाएंगे। तो वही है, बस इस वीडियो में इतना ही है।